मेरे को जस्ट एक बार क्विक बताइए कि व्हाट डिड वी लर्न लास्ट टाइम, लाइक व्हाट डिड वी कंप्लीटेड, व्हाट वर द टॉपिक्स? Am I audible to everyone? Am I audible to everyone? Yes ma'am. Okay, yes Vishal, let's just let me know कि हम लोगों ने लास्ट क्या किया था. मैम हमने लास्ट में मतलब टोटल अगर सिलेबस की बात करते हैं तो CRM, सेल्स, परचेस, इन्वेंट्री हो गई थी और HR का शेड्यूल आपने कहा था कि खुद कर लेना. हाँ, और फिर हमने इन्वेंट्री कर रिवीजन लिया किया हमने. था. Did we learn इन्वेंट्री में inventory? इन और आउट वाला हो गया था और हमने फिर तो वो सिर्फ मिनिमम सीखा था ना. रिप्लेनिशमेंट भी हो गया था ना. ये रिप्लेनिशमेंट आप लोगों को फिर से कराना पड़ेगा. आपको याद है? सबको याद है? What did we learn in replenishment? मैम एक बार फिर से Everyone, करोगे? how many wants it again? सब भूल गए. ओके, चलिए कोई बात नहीं, फिर से करते हैं. नो प्रॉब्लम फॉर दैट. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द इन्वेंट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, अभी हमारे सिर्फ 2 मॉड्यूल्स बचे हैं. That is inventory and manufacturing. Okay, one more thing I just want to let you know. तो देखो अभी हमारे पास दिन भी कम है. आज 26 हो गया आपका, एंड 10th अप्रैल को शायद आपको कुछ बताया आपका external, when is your external examination? Just a second, Vishal, wait. When is your external examination? Approx 16th April or 14th April. बता दिया आपको? नहीं मैम, अप्रोक्स टेंटेटिव डेट दी है. अच्छा, 14th या 16th अप्रैल को. चलो हम लोग समझ के चलते हैं मिड ऑफ द मंथ आपका एग्जामिनेशन होगा. तो मुझे 10th अप्रैल से पहले, ऑलमोस्ट 10th to 12th अप्रैल से पहले आपका कोर्स कंप्लीट करना है. So if I say I have maximum 8 to 10 lectures more, I mean 8 to 10 hours more, I would say that. See, I can't complete in that particular time period. How many lectures till now we have completed? Can I get the details of that? Who has the detail? अब तक हमने कितने lectures complete किए हैं? Any idea? Is it 13, 14, 15? How many lectures? If 40 hours का credit है, that is 4 hours a week. Meet, do you have detail? 14 हाँ? 14 और 15 दो में से एक है, वो मैंने देख के बता दूंगा. तो आज समझो 14th या 15th लेक्चर है, ये 40 आवर्स का कोर्स है. हम लोग 40 आवर्स एग्जैक्टली नहीं कंप्लीट कर सकते हैं. एवरी टाइम हमारे पास कुछ इशू रहता है, बट फिर भी मैं 10 और घंटे में आई कांट कंप्लीट, आई नीड मोर टाइम. सो आई वुड से मेरे को और 15 घंटे चाहिए. Now 15 hours, now more 15 hours to go. For that we need to keep every day का 1 घंटा. ठीक है? Today is 26 March. I want this पूरा हफ्ता from Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. ये 4 दिन पूरे मेरे को 1 घंटा चाहिए. Only then we can complete the course. Inventory and manufacturing, and yours course is totally about MIS2, मतलब के totally about ERP. The same thing I am teaching in the 4th semester, general management operations. उनका क्या है? theory plus I am teaching them the practicals. एक आध चीज मिस हो जाती है, there is not a problem. आप में we have to cover like all the things, all the modules. Important modules have been completed. Our most important module is what is called manufacturing and inventory. ठीक है? अकाउंट्स जो है वो हमारा शैलो नॉलेज में चलेगा, बिकॉज वी कैन कंप्लीट, आई मीन उसके अंदर हमें एंट्रीज जो है उसके लिए यू गाइज नीड टू बी वेरी मच क्लियर. तो अकाउंटिंग में हम लोग बैलेंस शीट होगी या प्रॉफिट एंड लॉस या कुछ बेसिक सी एंट्रीज वो हम लोग करेंगे. So CR of the class, I need 15 more hours. You getting me? 15 more hours. कैसे मैनेज करेंगे आप लोग अभी मुझे बताएंगे. यस मैम, डेली का एक लेक्चर रख देंगे. फ्राइडे को छुट्टी है इसलिए सैटरडे को 2 आवर्स का रख देंगे लेक्चर. फ्राइडे को क्या है? गुड फ्राइडे. तो आपको हमारा ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन कोई भी पूरे दिन में कोई भी 1 घंटा वी कैन सेट, राइट? ओके मैम. तो छुट्टी है तो आप लोग तो घर पे ही हो, अवेलेबल हो.
और ऑनलाइन में तो यही तो आपका बेनिफिट रहता है कि कहीं से भी आप अटेंड कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो ये 4 दिन तो मुझे चाहिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. नेक्स्ट वीक दैट इज फ्रॉम 1st of April, व्हाट इज द स्टेटस? वो भी मैं आपको देख के अपडेट कर दूंगा. डेली का एक लेक्चर तो रख ही देंगे. टोटल मेरे को सुनो, टोटल 15 लेक्चर्स मुझे कवर करने हैं. 15 घंटे का, एक 15 कलाक नो. यू जस्ट मेक अ टाइम टेबल एंड गिव इट टू मी, कवर कर सकते हैं. ओके, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद का वीक, बट आई वाज नॉट नोइंग कि आप लोग अवेलेबल नहीं है, तो हमारे 5 घंटे ऑलरेडी हो जाते उसमें. मैम आपको टाइमिंग कौन सा रहेगा, क्योंकि हमारा अकाउंट्स का भी बाकी पड़ा है, इसलिए अब तो सुबह पैक हो ना, सुबह तो ऑक्यूपाइड होते हैं राइट. और अकाउंट्स का लेक्चर होता है वो 5 से 7 बजे तक होता है, मतलब 4 से 5 रोज होता है. नहीं, अभी वो भी शेड्यूल करना पड़ेगा क्योंकि उनका टोटल 5 या 6 ही लेक्चर हुए अकाउंट्स के, इसलिए. तो आप मुझे शेड्यूल करके आप मेरा पहले बता दो. हमारा ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में कौन सा टाइमिंग आप लोगों को कंफर्टेबल रहेगा, लेट मी नो. अगर सुबह कितने बजे जाते हो कॉलेज? 8 से 3 बजे तक. every day you have the same timing? ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग है. अभी जो लेक्चर फ्री थे जो 8 बजे का नहीं था, उसमें भी अभी हम शेड्यूल कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करवाना है ना, इसलिए. सो द सेम गोज विद ऑल द फैकल्टीज आई गेस. तो देखो, अगर सुबह के टाइम पे कोई भी आपका लेक्चर फ्री है या उसमें लेक्चर नहीं शेड्यूल हो रहा है तो उसमें एक आध दिन रख दो. शाम के टाइम पे हमारा ये टाइमिंग तो कंफर्टेबल है ही, हमें 5:30 से 6:30 या 5 से 6, व्हाटएवर इट इज, उसको आप लोग शेड्यूल कर दो. कभी कभार सैटरडेज को हमें फ्री होते हैं तो हम 1 के बदले 2 घंटे कर लेते हैं. सो जस्ट शेड्यूल एक रफ टाइम टेबल मुझे बना के दो, राइट. एंड पैरेलली आप बाकी सब लेक्चर्स को भी एडजस्ट करो क्योंकि आपका वो ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ओके, मैं वो शेड्यूल करके आपको भेज देता हूं. हां, डोंट यू नो टेक मोर टाइम टू शेड्यूल. शाम तक मुझे कंप्लीट करके दे दो. Don't waste time in this. Okay. So yes, students, everyone, हम लोग इन्वेंट्री तो कर ही लेंगे, बट अगर आपको याद हो तो हमने रिप्लेनिश किया था. रिप्लेनिश में हमने रूट्स डिसाइड किए थे, बट उससे पहले प्री सेल्स एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी, मार्केटिंग, ये सभी आप लोगों को एकदम क्लियर है. हैव यू आफ्टर योर एग्जामिनेशंस या ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस, बिफोर योर एग्जामिनेशंस, आपने प्रैक्टिकली प्रैक्टिस किया था? यस मैम. once again students, सबके पास लैपटॉप नहीं है, I know that, but at least you can do this in your mobile phone. Odoo is that ERP system which can be installed in your phone. This is a mobile application. उसमें रह के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है. हमें 3 मॉड्यूल्स करने हैं, परचेज, सॉरी, इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोजेक्ट और अकाउंट्स. ओके. विशाल, अभी कल से हम लोग जब मिलते हैं, कल कौन मेरे को स्क्रीन प्रेजेंट करेगा? उनके लिए टास्क है. हु इज गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन टुमारो? सी, आई नो देयर आर मैक्सिमम 5 to 6 स्टूडेंट्स, तो एवरी डे एक स्टूडेंट प्रेजेंट करो और यहाँ पे बता दो, तो आप लोगों का भी प्रैक्टिस होगा साथ साथ में. आज विशाल कर रहा है, कल कौन करेगा? अदिति करेगी प्रेजेंट. विल अदिति प्रेजेंट द स्क्रीन? नो मैम, मेरे पास लैपटॉप नहीं है. क्या कशा? ओके मैम, मैं कर दूंगी. ओके, कल क्या कशा करेगी एंड परसों कृणाल करेगा. ओके. सो व्हेन के कशा हम लोग जब क्लास के अंदर आ रहे हैं तो आपके पास टास्क ये रहेगा कि आप 2 कस्टमर और 2 वेंडर बना के रखोगे, 4 प्रोडक्ट को बना के रखोगे. इतना काम आपको कंप्लीट करना है. ओके मैम. ओके. एवरी डे जब हम लोग कर रहे हैं इतना काम आप पहले से करके आओ ताकि हमारा टाइम उतना कम यूटिलाइज हो. कृणाल, आपको भी ये, व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग द स्क्रीन वी आर सपोज्ड टू मेक 2 वेंडर्स, 2 कस्टमर्स एंड द 4 प्रोडक्ट्स. ओके मैम. Okay, so Vishal, can we start doing that or shall I start directly with the inventory and I'll just teach you that? Okay, चलो inventory में ही चलता directly. Just click on inventory module.
Okay, so thoda overview about the inventory module. If you have just forgotten inventory model, everyone write down the points. Everyone you can take the screenshot कि हम लोग कौन से हमारा flow क्या हो रहा है. Okay, तो inventory model के अंदर finally ऐसा होता है, अगर short में समझे तो this is our stock, this is our godown, ये मेरा asset है. एक इन्वेंट्री को बनाने के लिए, एक सोफा को बनाने के लिए हमें कितने कंपोनेंट्स यूज होते हैं, हम कितने दिन में बनाते हैं, हमें कितना लेबर लगता है, वो सोफा को बनने के लिए कितना टाइम लगता है, एवरीथिंग. फाइनली वो जब बन के फिनिश प्रोडक्ट बन के हमारे गोडाउन में आते हैं, वो मेरा बनता है इन्वेंट्री. राइट, इधर आई परचेज, इधर आई मैन्युफैक्चर. मेरी कंपनी जो अभी विशाल ने बनाई है, राइट, द कंपनीज नेम इज विशाल. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? प्लांटेक्स में, प्लांटेक्स प्राइवेट लिमिटेड. ओके, सो प्लांटेक्स लिमिटेड कंपनी जो है दैट इज एन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. सो प्लांटेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर ऑल द प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर. तो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होता है तो डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट तो नहीं बन के आ जाता है. उसके लिए देयर आर प्रोसेस. वी स्टार्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड एंड देन फिनिश्ड गुड्स. ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस बनने के बाद हमारे गोडाउन के अंदर एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आके बैठा हुआ होता है. दूसरा तरीका ये है कि हम लोग बाई करते हैं, यानी हम लोग खरीदते हैं हमारे वेंडर्स. तो ये वेंडर से जो हम लोग चीज खरीदते हैं वो भी हमारा स्टॉक बनता है, वो भी मेरा एसेट बनता है. बिकॉज फ्रॉम माय अकाउंट, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या होती है कि मेरे अकाउंट से, मेरे बिजनेस से पैसा जा रहा है, पर सामने एसेट मतलब कि इन्वेंट्री बन रही है. इन्वेंट्री जो हमने खरीदी या तो वो कैश से होती है या तो बैंक से होती है. ओके, नाउ वी डोंट हैव परचेज, वी डोंट हैव अ सिस्टम, ये ईआरपी सिस्टम व्हिच इज परचेज. हमारा जो भी सिस्टम अभी फिलहाल हम लोग यूज कर रहे हैं, इट इज अ ट्रायल वर्जन. सो व्हेन दिस इज अ ट्रायल वर्जन, everything are independent, they are not in sync, they are not connected with each other, right? They are not synced. Just a second. यस, ओके, सो ये अपना हो जाएगा स्टॉक. अभी यहाँ पे अगर देखेंगे विशाल, बी वेरी स्लो विद द फ्रेंड्स. यहाँ पे आई हैव 4 टैब्स: ओवरव्यू, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट्स, रिपोर्टिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन. क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन में हमें सेटिंग्स में जाके रूट्स सिलेक्ट करना है. रूट्स का मतलब ये होता है, हाउ टू सिलेक्ट रूट्स, यू नो दैट? Do you know the way how to select the routes, विशाल? बट मैम उसके लिए तो हमें वेयरहाउस बनाना पड़ेगा ना दूसरा. नहीं, जरूरत नहीं है, बनाना है तो बनाएंगे. पहले रूट्स पता है कैसे करते हैं? आइडिया है? ओके, सो जब तक ये रूट्स ढूंढ रहा है, व्हेन इज स्क्रोलिंग डाउन, आई जस्ट टेल यू रूट्स का मतलब ये होता है हम 3 तरीके से हमारे प्रोडक्ट को हमारे स्टॉक में ला सकते हैं. फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड इज बाइंग, थर्ड इज मैन्युफैक्चर व्हेन यू आर गोइंग डाउन द मिनिमम क्वांटिटी. समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से एवरीवन राइट डाउन द पॉइंट्स. रूट्स का मतलब ये होता है कि मेरे वेयरहाउस में, मेरे गोडाउन में, मेरे इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक होता है. तो स्टॉक 3 तरीके से मिल सकते हैं हमें. एक, हम लोग बाय कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग खरीद रहे हैं. दूसरा, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होता है वो करते हैं. तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग हम लोग तब करते हैं जब हमारा मिनिमम क्वांटिटी से हमारा लेवल कम होता है. मिनिमम क्वांटिटी का मतलब ये होता है हम लोग एक स्केल रखते हैं. वो स्केल ये होता है कि हमारे इन्वेंट्री के अंदर एक सोफा जब 5 क्वांटिटी से कम होता है, हमने बोला मैक्सिमम 20 होना चाहिए, मिनिमम 5 होना चाहिए, यानी 20 तो कम से कम होना ही चाहिए सोफा इन्वेंट्री में, और 5, 20 से ज्यादा और 5 से कम होगा
तो तुरंत ही तुरंत आई विल गेट एन इंटीमेशन एंड आई विल बी आस्क्ड दैट डू यू वांट टू मैन्युफैक्चर। क्यों मैन्युफैक्चर करना है? मैन्युफैक्चर मुफ्त में नहीं होता है, उसके लिए पैसे लगते हैं क्योंकि हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस काउंट होते हैं। तो मैन्युफैक्चर क्यों करना है? तो बोले रिप्लेनिश टू ऑर्डर, मतलब मेक टू ऑर्डर। इसलिए रिप्लेनिश हो रहा है बिकॉज आपकी क्वांटिटी लेवल कम हो गई, तो होता है एमटीओ, मेक टू ऑर्डर। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ पे गए? वेयर हाउस पे गए। उस पे विशाल हैड सिलेक्टेड मल्टी स्टेप रूट्स। व्हेन ही सिलेक्ट्स मल्टी स्टेप रूट्स, स्टोरेज लोकेशन अपने आप सिलेक्ट होके आता है। अगर सेट वेयरहाउस रूट्स दिख रहे हैं आपको, उस पे क्लिक करिए एक बार विशाल, पहले सेव कर दीजिए। जब हाँ, दिस इज माय वेयरहाउस रूट्स। हम लोग वेयरहाउस रूट्स को सेट करते हैं। जब वेयरहाउस रूट्स को सेट करते हैं मतलब कि प्लांटेक्स कंपनी जो है बहुत बड़ी है, यानी उसके वेयरहाउस जो है एक वेयरहाउस नहीं है, समथिंग 3 से 4 वेयरहाउस है। अब सोफा जो है वो 2 वेयरहाउस में हम लोग मैन्युफैक्चर करके रखते हैं। 10 सोफा वेयरहाउस नंबर 1 एंड दूसरा 10 सोफा वेयरहाउस नंबर 2। इस तरीके से हम लोग करते हैं। या फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि एक वेयरहाउस में सभी स्टोरेबल प्रोडक्ट्स होंगे और एक वेयरहाउस में कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होंगे। सो वी आर सेटिंग द रूट्स। तो हम लोग कैसे सेट करते हैं? हम लोग यहाँ पे न्यू वेयरहाउस बनाते हैं। न्यू वेयरहाउस एक है प्लांटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। हम दूसरा बना सकते हैं फ्री जोन, ये क्या बोलते हैं, सेज में हमारा एक वेयरहाउस है, तो हम लोग सेज वेयरहाउस करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वेयरहाउस नंबर 2 हो गया। अब इसका शॉर्ट नेम आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं PW, मतलब प्लांटेक्स वेयरहाउस नंबर 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग हमारे रूट्स को मेंशन कर सकते हैं। रूट्स मतलब कि अगर वेयरहाउस 2 में कोई भी प्रोडक्ट है तो वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आता है, और जब वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट आता है और हमें उसको सेल करना होता है तो हमें क्या करना होता है? मैन्युफैक्चर करके स्टोर करके सेल करो। अगर प्लांटेक्स वेयरहाउस 2 के अंदर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बाय होगा, खरीदा हुआ प्रोडक्ट ही वहां पे स्टोर होगा, तो हम मैन्युफैक्चर टू रीसप्लाई का जो चेक बॉक्स है उसको हटा देंगे। दिख रहा है आपको? उसको हटा दो। अगर हटा दिया तो हमें कोई स्टेप्स ही नहीं पूछ रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। तो वेयरहाउस 2 में कौन से प्रोडक्ट्स रहेंगे? वो प्रोडक्ट्स रहेंगे जो सिर्फ हम लोग ने खरीदे हैं। अभी हमें कोई राइट नाउ वी आर नॉट मेंशनिंग एनीथिंग, we are not also creating any warehouse. I just want to give you an introduction about the things. हम लोग slowly and gradually step by step जाएंगे। तो विशाल, आपने एक विंडो बता दिया। Everyone in the class, have you got the window? यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, See, ma'am. yes or no, I need your confirmation. Everyone, I am not explaining to only Krunal Prajapati. I am explaining Yes, everyone in my class. फिर आप ही वो स्टूडेंट्स है जो आएंगे मेरे पास कंप्लेन करके कि हमें पेपर नहीं देना है, हमें आंसर शीट नहीं लिखनी है, हमें क्वेश्चन पेपर नहीं पसंद आया। आई कांट हेल्प इट। यहाँ पे ध्यान देना है ताकि आप यहाँ तक पहुंच सके। ओके टू ऑल? ओके टू ऑल? Yes, yes, ठीक ma'am. है। Yes, ma'am. हाँ, अब यहाँ पे हमने वेयरहाउस भी सेट कर दिया है, उसने बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बना दिया है हमने। अभी हम लोग वापस चलते, कहाँ चलेंगे? प्रोडक्ट्स बनाएंगे एक। सो विशाल, कैन वी क्रिएट 5 प्रोडक्ट्स? वी आर गोइंग टू क्रिएट 5 प्रोडक्ट्स। लेट्स क्रिएट अ प्रोडक्ट। ओके, वेट, अभी हमारी कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है, वही प्रोडक्ट्स बनाएंगे यहाँ पे। मैम इलेक्ट्रॉनिक्स रख दें? हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स रखिए। ओके, कौन सा प्रोडक्ट रखेंगे? अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स स्टोरेबल है? एलईडी टीवी स्टोर कर सकते हैं हम लोग ज्यादा टाइम के लिए। इज इट फाइन?
यस मैम। ओके चलिए अब वेट, इन्वेंट्री में जाओ, क्लिक ऑन इन्वेंट्री का टैब। वेयर इज इन्वेंट्री का टैब आफ्टर, ना 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 ना, प्रोडक्ट के अंदर ही, क्लिक ऑन दैट। यहाँ पे दिख रहा है जनरल इंफॉर्मेशन के बाद सेल्स का टैब है, फिर परचेज का से, हाँ इन्वेंट्री का। यहाँ पे हमें कितने रूट्स दिख रहे हैं? Kekasha, how many routes are there written over here? Kekasha? Two routes. What are they? Buy and manufacture. Okay. I said we will add one more route. क्या था वो route? क्या था वो route? विशाल वो route क्या था? अदिति? रुनाल? मिनिमम क्वांटिटी हो जाए फिर बाय करना है या मैन्युफैक्चर। एग्जैक्टली, तो वो रिप्लेनिश होगा, मेक टू ऑर्डर। याद रखना है हमें, और एक रूट बनाना है कि अगर मेरे गोडाउन से मिनिमम क्वांटिटी से नीचे चले गए तो हम क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे। अभी ऊपर देखें, ये सब स्मार्ट बटन्स हैं, ना ही हमने मैन्युफैक्चर किया है, ना ही ऑन हैंड्स मेरे पास यानी गोडाउन के अंदर एलईडी टीवीज है, और ऑन हैंड नहीं है तो उसका परचेज भी नहीं होगा, उसका सेलिंग भी नहीं होगा, और उसका परचेज और सेलिंग नहीं होगा तो मैन्युफैक्चर तो हमने किया ही नहीं, तो कहाँ से कुछ होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट तो बना दिया, अब हम लोग इन्वेंट्री सेटअप कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री सेटअप करने के लिए रूट भी बना रहे हैं, तो रूट कहाँ जाके बनाएंगे हम लोग? कॉन्फ़िगरेशन में। कैन वी क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन? राइट, कैन वी सी रूट्स? क्लिक ऑन दैट। ओके, यहाँ पे हमें दो रूट्स मिल रही हैं, एक बाय और एक मैन्युफैक्चर। क्योंकि हमारे पास दो वेयर हाउस है तो दो वेयर हाउस का हमें स्टेप मिल रहा है। I want to make one more step which is unarchived. I have to make it archived, उसको unarchive करना है। Click on that, very good. Archived पे click कीजिए। Okay, what I got a replenish an order. Can I see? Where can I see? Replenish an order. Everyone got this point? क्या किया हम लोगों ने? स्टेप्स कैसे किए? अब ये कल रिपीट नहीं होगा। ध्वनि, did you got the point? क्या किया हम लोगों ने? What did we done? ध्वनि is not there in the class. Yes, ma'am. ध्वनि क्या किया? कैसे replenish on order लेके आए? Yes. सेटिंग में से आर्चिव करके अनसिलेक्ट। क्या कशा? मैम कॉन्फ़िगरेशन में जाकर रूट्स में जाकर जो ड्रॉप डाउन मेनू है वहां पर से अनआर्काइव करके रिप्लेनिशमेंट ऑन ऑर्डर। Replenishment on order क्यों करेंगे? If I am asking this question as a theoretical question that why we make a route of replenish on order, ये आपको पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रियांशु, what would be your answer? Why are we creating this route, replenish on order? Priyanshu? Yes, ma'am. Why are we creating this route, replenish on order? To maintain inventory levels. To maintain inventory levels. Okay, तो क्या होगा inventory levels में? अगर ये 5 मार्क्स में एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मतलब जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होके आ गए और जो स्टोर मतलब वेयर हाउस में जो भी पड़े हैं एक्स्ट्रा, मतलब इन्वेंट्री जितनी पड़ी है उसका स्टॉक्स मेंटेन रखने के लिए मतलब पता चलेगा कि कितना इन्वेंट्री में एलसीडी टीवीज एलईडी टीवीज है हमारे पास। सोनू मेहता, प्रियांशु सही बोल रहा है? Is he right? Yes, ma'am. What is he saying? मैम इन्वेंट्री में कितना पड़ा है वो सब चेक करने के लिए रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर करेंगे। यस, चेक करने के लिए रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर करने की क्या जरूरत है? इन्वेंटरी चेक नहीं कर सकते डायरेक्ट। मतलब रिप्लेनिश में मतलब जैसे ही खत्म होगा हमारा मतलब लेवल वो इन्वेंटरी लेवल कम होगा तो रिप्लेनिश करना पड़ेगा ना वो प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट को। सोनू, यस मैम, क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है प्रियांशु?
हाँ या ना बोलो, सही है नहीं है? नहीं मैम, उसने जो वो बोला ना टू मेंटेन इन्वेंटरी, वो सही है। उसके उसके बाद बाद का नहीं गलत? नहीं गलत समझ है? आया। गलत है हाँ। वो कि नहीं समझ में आया? दो चीज है। नहीं समझ में आया वो वाला। विशाल जस्ट कंप्लीट। मैम रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर में मैम क्या होता है कि जो गुड्स मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टोरेज मतलब स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर उसका जो मिनिमम लेवल है उससे लो जा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो रिफिल होगा। मे बी मैम अगर ये रूट मैंने सिलेक्ट नहीं किया तो ना नहीं होता। हाँ कृतिका, अगर इफ आई हैड नॉट सिलेक्टेड रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर तो रिफिल नहीं होता। मैम रिफिल तो होता, बट वी पर्सनली नीड टू चेक। वेरेज अगर हम रिप्लेनिशमेंट ऑन ऑर्डर करेंगे तो जब भी हमारा मिनिमम लेवल से कम इन्वेंटरी होगा तो वो हमें एक बस देगा कि नाउ मिनिमम क्वांटिटी से कम है इन्वेंटरी, तो यू शुड नीड टू रिफिल इट एज सून एज पॉसिबल। Okay, so the word should not be refill for everyone. It should be manufactured. So yes, you are right. Replenish on order हम लोग क्यों करते हैं? Replenish on order इसीलिए करते हैं कि हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है फर्स्ट। सेकेंड, हमारा मिनिमम क्वांटिटी एलईडी टीवी का हमने रखा है 5 के आपके गोडाउन में कम से कम 5 एलईडी टीवी होने चाहिए, पर मैंने 5 में से 3 एलईडी टीवी सेल कर दिया, तो अभी कितना बचा कृतिका मेरे गोडाउन में? इफ आई सोल्ड 3 आउट ऑफ 5 आई हैव हाउ मेनी रिमेनिंग इन माय गोडाउन? 2। अभी 2 यानी आपका रिप्लेनिश 5 से नीचे चला गया 2, वापस उसको मिनिमम क्वांटिटी के लिए वो कितना आपको बोलेगा कितना ऑर्डर करो टू कम टू 5 अगेन टू? यस। कितना? 3। वेरी गुड। तो मेरे को 3 एलईडी टीवी कोई भी हिसाब से उसको मैन्युफैक्चर करो या उसको बाय करो, पर मेरे गोडाउन में इन्वेंटरी क्या बोलता है कि 5 मिनिमम होना चाहिए, तो आपका 5 होना ही चाहिए। मतलब आप 3 आप पीछे है माइनस में, आप प्लीज 3 को ऐड करो ताकि मिनिमम क्वांटिटी लेवल पे हम लोग पहुंच जाए। तो ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिस्टम काम कर रहा है इसीलिए तो इसको सेंट्रलाइज सिस्टम बोल रहे हैं। तो सिस्टम क्या बोल रहा है? आप हमें रूट दे दो। हमने बोला ठीक है रूट दे दिया। अब रूट में ये बोला कि रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर। रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर मतलब मेक टू ऑर्डर, तो आप क्या करो? ऑर्डर मतलब के मैन्युफैक्चर करवा दो। आपने बोला जैसे ही मैन्युफैक्चर करेगा हमें, जैसे कृतिका ने बोला, वो एक इंटीमेशन देगा, स्नूज वाला बटन याद है हमने किया था, वो स्नूज करेगा कि 1 हफ्ता हो गया अभी तक आपने आपके गोडाउन में 3 एलईडी टीवीज लाए नहीं है, प्लीज बाय इट। एंड अगर हमने बोला यस, अपने आप राइट अपने आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, मैन्युफैक्चर हो जाएगा और हमारे इन्वेंटरी के अंदर ऑन हैंड यानी मिनिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। Now from this route, if I am selecting Plantex Private Limited manufacture step 1, अगर मैंने वो सिलेक्ट किया होता तो वो क्या बोलता पता है कि आपका रिप्लेनिश, और यानी वो मेरे को बताता नहीं, 5 से 2 चला गया, वापस आपने सेल किया, 1 चला गया, वापस आपने सेल किया, 0 हो गया, वापस आप सेल कर रहे हो तो गोडाउन में एलईडी नहीं है, तब जाके आपको बोलेगा आप माइनस में हो, ठीक है, आपकी इन्वेंटरी है ही नहीं, अब आप मैन्युफैक्चर करो। यानी यहाँ पे मैंने रिप्लेनिश का स्केल रखा ही नहीं है। टू हैव दैट स्केल आई एम सिलेक्टिंग अ रूट नेम्ड replenish on order, that is MTO. everyone, is it clear? Neha, Nidhi, Parita, Parthiv, Yes ma'am. Yes ma'am. is it clear to all? तो यहाँ पे हम लोग को रूट क्रिएट करना Yes, है, ma'am. तो हमने रूट क्रिएट कर दिया। Now who is the person named L? Who is L? Lay Mewada, ma'am. What's your name? Lay. Lay is in the class. हाँ मेरा ही है मैम, वो मैंने जल्दी ज्वाइन करने के चक्कर में सिर्फ एक लेटर लिख के ज्वाइन कर दिया इसलिए, और कुछ नहीं। चलो तो इस पे क्लिक कर दिया, इसको सेव कर दो और रूट्स आपका क्लियर हो गया। लेट्स गो बैक टू द प्रोडक्ट्स। अब देखो इन्वेंटरी में इज इट देयर, आर वी शोइंग दैट रूट?
Did we got the route? Did we got the route? Everyone. Yes. Now we'll select the routes. Now Yes, this is a checkbox. That means multiple selections are available. Now, do you want to select a multiple selection checkbox? तो है replenish and order manufacture. तो हाँ, replenish में order हो रहा है, मैन्युफैक्चर करो. मैन्युफैक्चर के लिए जब हम लोग मैन्युफैक्चर करने गए तो हमें पता चला वायर्स कम है, तो हमने वायर जो है एक क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल है जो यूज होता है इसके अंदर बनाने के लिए, तो वायर हम लोग बाय करेंगे. तो हमने क्या कर दिया, तीनों के तीनों चेक बॉक्स को चेक कर दिया. Getting it? Everyone is clear with the options? Yes. Can we go to purchase? Yes, Purchase? ना टैब में क्लिक करो ना. ओके. नाउ आप यहाँ पे वेंडर लिख सकते हैं. अब सुनो, वेट. अगर मैंने मैन्युफैक्चर किया है पर मैंने परचेज नहीं किया अब तक, तो यहाँ पे वेंडर है जो मैंने क्रिएट किया उसको डायरेक्टली ऑर्डर पहुंच जाएगा. ठीक है. इफ आई वांट टू परचेज सम काइंड ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली पहुंचेगा. ओके. ये वेंडर का हुआ. वैसे ही सेल्स पे क्लिक करो. ओके. यहाँ पे सेल्स प्रोडक्ट क्या होता है, अपसेल एंड क्रॉस सेल. व्हाट डू यू मीन बाय अपसेल एंड क्रॉस सेल? एनी आइडिया? व्हाट डू यू मीन बाय अपसेल एंड क्रॉस सेल? What is the meaning of upsell and cross sell? अगर मेरे पास एलईडी टीवी नहीं है, सुनो, अगर मेरे पास एलईडी टीवी नहीं है तो आप ऑप्शन देंगे कि आप हमारे पास एलईडी टीवी नहीं है बट हमारे पास एलसीडी टीवी है, वुड यू लाइक टू बाय दैट? वो क्या मेरा बन गया क्रॉस सेल. और अपसेल का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली आई नीड द प्रोडक्ट विच आई आस्क्ड फॉर. अब एक कस्टमर आता है, वो मेरे को बोलता है कि आई वांट 10 एलईडीज, मेरे गोडाउन के अंदर सिर्फ 5 है. So I said I can give you 5 LEDs, पर मेरे पास LED के ऑप्शन में और 5 LCD पड़ी है. Is it fine if you can just change your criteria for LCD? अब कस्टमर को जरूरत है, वो उसका होटल का बिजनेस है, बोले ठीक है 5 LED दे दो, 5 LCD दे दो. कस्टमर गया नहीं, मेरे पास 10 ऑर्डर आ गए, 10 ऑर्डर मेरे को चाहिए थे, मेरे को मिल गए, पैसे आ गए. अगर मैंने ऐसा बोला होता कि मेरे पास सिर्फ 5 LEDs है, सॉरी सर 5 ही मिल सकते हैं आपको, बाकी का मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 महीना लगेगा, इज इट फाइन? तो कस्टमर क्या करेगा, दूसरा वेंडर ढूंढेगा. तो मेरे को तो मिला सिर्फ 5 का ऑर्डर. या ऐसा भी हो सकता है कि हमें नहीं देना है, जब आपके पास स्टॉक कंप्लीट होता है तब मुझे बताएं, तब तक आई एम बाइंग फ्रॉम अनदर वेंडर. तो ये कस्टमर तो चला गया. अब एक एलईडी मेरे को 10,000 का पड़ता है, यानी मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 इंटू 10 1 लाख तो मेरे को हो रहा है. मैं व्हाई शुड आई लेट गो दिस कस्टमर? यू आर getting the point? So what is upsell and cross sell? Yes, everyone. Yes, so ये सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में या फिर आपके एक्सप्लेनेशन में 2-2 मार्क्स का 4-4 मार्क्स का कि एक्सप्लेन अपसेल एंड क्रॉस सेल. तो इस तरीके से यू कैन हैव. ओके. सो यहाँ पे ऑप्शनल प्रोडक्ट्स है. डू यू वांट टू हैव एनी ऑप्शनल प्रोडक्ट्स? आपके पास ऑप्शनल प्रोडक्ट्स हैं? तो हमने बोला नहीं, हम लोग एलईडी को मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी के अलावा अगर जैसे कम होता है हम लोग परचेज करेंगे. विल नेवर मेक इट टू रिप्लेनिश ऑर्डर. तो हमें कोई अपसेल क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स नहीं रखने, और बहुत सारी कंपनीज अपसेल क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स रखती हैं. सो दे विल एंटर द डिटेल्स ओवर हियर. इज इट क्लियर टू ऑल? विल गो बैक टू द जनरल इंफॉर्मेशन अगेन. ओके. सो यहाँ पे उसकी सेल्स प्राइस डाल दी, कॉस्ट प्राइस डाल दी. ये मेरा इन्वेंट्री यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मतलब कि मैंने एक प्रोडक्ट बना के रख दिया. ओके. गो बैक टू ऑपरेशंस. ऊपर ऑपरेशंस है, हम लोग ने एक ही प्रोडक्ट बनाया, जस्ट ऐसे में 5 प्रोडक्ट्स बनाने. यहाँ पे यू हैव द ऑप्शंस लाइक ट्रांसफर्स, एडजस्टमेंट्स एंड प्रोक्योरमेंट्स. हम लोग प्रोक्योरमेंट पे काम करते हैं. डायरेक्टली रिप्लेनिशमेंट पे क्लिक कीजिए. व्हेन वी क्लिक ऑन रिप्लेनिशमेंट, विल जस्ट कट टू ऑर्डर एंड नॉट स्नूज पे क्लिक कर दो, कट कर दो उसको. ओके. यहाँ पे व्हाट आर वी डूइंग इज वी आर सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट जो हमने प्रोडक्ट बनाया. तो कैन वी सिलेक्ट द प्रोडक्ट प्लीज? न्यू पे जाके अब भाई हमारा लोकेशन कौन सा हो सकता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव द ऑप्शंस. डू यू वांट टू हैव द सेम ऑप्शन? पीडब्ल्यू स्टॉक.
ओके अभी मेरे पास इसको मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी हम लोग को सेट करना है और कुछ नहीं करना है। मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी और रूट। तो मिनिमम कितनी क्वांटिटी हम लोग रखेंगे हमारे गोडाउन में, हमारे इन्वेंट्री में? नेहा 10 रखना है, 5 रखना है? एंड मैक्सिमम सेट कर दो। हाउ मेनी एलईडी शुड बी देयर? 20? ओके अभी ना वेट, रूट पे सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन रूट। क्या करना है? यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होंगे, एक ही होगा। मैन्युफैक्चर ही करना है या रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर करना है? मैम रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर रखते हैं। ओके कुछ भी सिलेक्ट करो, आपका जाएगा एक ही जगह पे, परचेज ऑर्डर पे। अभी स्नूज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्या बताया, रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर में 25 बता दिया। इसके पहले 2 ऑर्डर में कितना था? रूट में कुछ और सिलेक्ट करो। अब 2 ऑर्डर में 25 बताया, क्यों? नहीं बस सुनो, बस रहने दो, कोई भी एक रहने दो, आपको जस्ट एक डिफरेंस बता। व्हाई दिस इज टेलिंग मी यू हैव टू ऑर्डर 25 क्वांटिटी। कैन यू टेक योर कर्सर ओवर देयर? हाँ 25 बता रहे, क्यों? ले व्हाई दैट इज शोइंग मी 25? क्योंकि वहां पे मैं मिनिमम क्वांटिटी का वो रिमाइंडर टाइप नहीं है, लाइक रिप्लेनिशमेंट ऑन ऑर्डर टाइप रूट सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो वहां पे 25 पीस जा सकते हैं ऐसा। मौलिक हेलो बोलो। मैम हमारे पास वेयरहाउस में स्टॉक ही नहीं है ना, तो मिनिमम 10 नहीं होने चाहिए, 25 क्यों बता रहे हैं? मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी हमें रखनी है ना वेयरहाउस में। मैक्सिमम क्वांटिटी रखनी है? हाँ विशाल उस हिसाब से क्या बोल रहे हो आप? मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी है, उससे ऑर्डर करना होता है ना। ओके बोलो विशाल। मैम स्टार्टिंग के बेसिस में तो मैक्सिमम क्वांटिटी ही रखेंगे ना, उसके बाद अगर ऑर्डर आते मेरे पास ऑन हैंड कुछ है? नो मैम कुछ नहीं है, तो फोरकास्ट भी कुछ नहीं है, और डायरेक्टली मैंने डाल दिया मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी। पर अरे आपको तो मैन्युफैक्चर करना है, आप 10 क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करो, पर 10 से नीचे नहीं, और 25 से ज्यादा आप लेके जा सकते हो, पर 25 तो होने ही चाहिए। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि 25 तक का आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दो। अब ये मेरे को क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चर करो, क्योंकि हमने रूट मैन्युफैक्चर लिखा है। अगर रिप्लेनिश टू ऑर्डर लिखा होता तब भी मेरे को क्या बोलता, मैन्युफैक्चर करो। गेटिंग रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर हो ही नहीं सकता, ना ही परचेज किया, ना ही सेल्स किया, ना ही ऑन हैंड है। तो ऑन हैंड कब आता है, जब मेरे गोडाउन में स्टॉक हो। ये तो मैंने सिर्फ इन्वेंटरी बनाया, स्टॉक तो अभी तक बनाया नहीं, स्टॉक मैन्युफैक्चर होके आया ही नहीं है। तो हमारे खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। मैन्युफैक्चर करने के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज we will be going, wait Vishal don't click on anything, we will be going to manufacture module। वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बॉम्ब, दैट इज बिल ऑफ मटेरियल, वो बनाएंगे। वहां पे हम लोग प्रोड्यूस ऑल या मैन्युफैक्चर ऑल करेंगे। जैसे ही मैन्युफैक्चर ऑल करेंगे, यहाँ पे ऑन हैंड कितना मुझे करना है 25, ऑन हैंड 25 आ जाएगा। क्लियर? अभी यहाँ पे मेरे को 3 स्मार्ट बटन्स बता रहे हैं, ऑर्डर वंस, ऑटोमेट एंड स्नूज। ऑर्डर वंस का मतलब ये होता है कि मैन्युफैक्चर ही करना है, तो इधर से मैन्युफैक्चर करना है क्या। अब आप ऑर्डर वंस पे क्लिक कीजिए, कैन यू क्लिक ऑन ऑर्डर वंस? जब आप क्लिक करते हैं बोलते अरे तुमने वेंडर तो बनाया नहीं। वेंडर बनाया, लिस्ट ऑफ वेंडर्स बनाए ना, नहीं बनाए, तो फिर कहां से हम लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, कहां से हम लोग परचेज करेंगे रॉ मटेरियल्स? बंद कर दो, क्लोज कर दो। ठीक, अभी आप ऑटोमेट पे क्लिक करेंगे, व्हाट यू विल गेट व्हेन यू क्लिक ऑन ऑटोमेट, व्हाट यू विल गेट सेम थिंग, बिकॉज यू क्लिक ऑन एवरीथिंग, you directly go to what PO, that is purchase order. So we don't have any vendors, we don't have any customers, तो हमें vendors customers बनाने हैं जिस दर से हम लोग परचेज करेंगे। यहाँ पे ऑन हैंड आएगा,
फिर हम लोग देखेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी। समझे एवरीवन? एवरीवन डिड यू गॉट द पॉइंट? मैम वेंडर वाला वापस से बताना। ओके क्या है हमारा प्रोडक्ट का नाम क्या है? एलईडी टीवी। कैन वी गो टू द प्रोडक्ट अगेन प्लीज? कैन वी गो टू द प्रोडक्ट अगेन एंड जस्ट अ सेकंड। यस सो यहाँ पे देखो एवरीवन, जिनको कंफ्यूजन है उनके सबके लिए स्मार्ट बटन है हमारे पास। स्मार्ट बटन में आपको ऑन हैंड क्या दिख रहा है? ऑन हैंड क्या है? कितना यूनिट है? 0। क्यों 0 है? व्हाई इट इज 0? चलो वापस हम थोड़ा स्क्रैच से समझते हैं। परिता 0 क्यों है? ले ऑन हैंड 0 क्यों है? कुछ मैन्युफैक्चर भी नहीं किया और कुछ बाई भी नहीं किया इसलिए। हाँ परफेक्ट, यानी ना ही मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना ही बाइंग हुआ, तो 0 ही होगा। तो अगर मुझे मैन्युफैक्चर करना है एलईडी टीवी, तो एलईडी टीवी डायरेक्टली मैन्युफैक्चर होगा? ऐसे हो जाएगा मैन्युफैक्चर? नहीं। एलईडी टीवी को बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, मुझे जस्ट एक लिस्ट बताओगे? एक एलईडी टीवी को बनाने के लिए हमें ग्लास लगता है, हमें मशीन्स लगते हैं, हमें कुछ वायर्स लगते हैं, हमें कुछ स्प्रिंग्स लगते हैं, कुछ कैपेसिटर्स लगते हैं। देयर आर 50 रॉ मटेरियल्स टू मेक अ एलईडी प्रोडक्ट, राइट? यस और नो? यस और नो? ओके। अब हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब कि पूरा रॉ मटेरियल मेरे पास होना चाहिए। हम लोग रॉ मटेरियल तक नहीं पहुंच रहे, हम लोग यहीं पे हैं। तो हमने बोला कि हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे, तो एलईडी टीवी हमें कहीं से परचेज करना पड़ेगा। एलईडी टीवी के रॉ मटेरियल्स, एलईडी टीवी नहीं, क्योंकि फिनिश प्रोडक्ट हम बना रहे है ना, हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बना रहे, हम पूरा एलईडी टीवी डायरेक्टली नहीं बना रहे। तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है उसको कहीं से परचेज करना पड़ेगा। तो बोले हाँ। तो मीत सरोला है वो मेरा वेंडर है और वो ग्लास देता है, उससे आई परचेज ग्लास, उससे आई परचेज मशीन्स एंड उससे आई परचेज स्प्रिंग्स। ठीक है। फिर मॉली है, उससे आई परचेज द टेक्निकल बटन्स या जो भी टेक्नीशियंस होते हैं वो, उससे आई परचेज प्लास्टिक एंड उससे आई परचेज ग्लास। तो 6 चीजें आई एम परचेजिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट वेंडर्स। तो 2 डिफरेंट वेंडर का लिस्ट एड अ लाइन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और एल्स कहाँ पे लिखेंगे? परचेज मॉड्यूल में जाके वेंडर बनाएंगे, वेंडर क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं एड अ लाइन। अगर आप क्लिक कीजिए, क्लिक। अब मेरे पास एक भी वेंडर क्रिएटेड है, बनाया हुआ है एक भी वेंडर मैंने? Have I created any vendor? No. So वो क्या पूछेगा? पहले वेंडर तो क्रिएट करो। तो हम लोग वेंडर क्रिएट करेंगे। जैसे ही वेंडर क्रिएट करेंगे यहाँ पे वेंडर सिलेक्ट करेंगे। अब जब मैंने उसको बोला कि आप रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर, मतलब कि आप मैन्युफैक्चर करो, तो वो मेरे को क्या बोलेगा?
कौन से वेंडर चाहिए आपको? हमने बोला मीत सरोला चाहिए, तो डायरेक्टली मीत सरोला को परचेज ऑर्डर बना के भेज देगा। गेटिंग? तो परचेज ऑर्डर उसके पास पहुंचेगा। सो लेट्स क्रिएट अ वेंडर। वी कैन क्रिएट इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, or else we will go to the purchase module and we will create a vendor named Meet Sarola. So what are we doing, everyone? What are we doing here? What are we creating? Vendors. Very good. We are creating a vendor. Why we are creating a vendor? Why do we create a vendor? Why are we creating a vendor? To purchase the raw material. Right? तो हम लोग रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, आ गया सेव एंड क्लॉ। ओके, मीत सरोला से हम लोग परचेज करेंगे। कितने प्राइस पे परचेज करेंगे या वेंडर का नेम देखो। वेरी गुड। सो ये सिलेक्टेड ऑन द स्मार्ट बटन। या वेरी गुड। क्वांटिटी भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे, क्लिक ऑन क्वांटिटी। प्रोडक्ट क्या है, पर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा ना। समझ में आया स्टूडेंट्स? हमें रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट, वो भी मेरा क्या है, इन्वेंट्री है, तो हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, वापस प्रोडक्ट के अंदर ही हो न्यू प्रोडक्ट बना सकते हो। यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? व्हाट प्रोडक्ट आर वी गोइंग टू मेक? ग्लास। परफेक्ट। स्टूडेंट्स कहीं पे भी अटक रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, स्टॉप मी एट दैट मोमेंट, बिकॉज अगेन द सेम थिंग we can't repeat tomorrow we'll go ahead with these points. समझ में आ रहा है? कंज्यूमेबल नहीं करना है क्लास को। अगर क्लास को कंज्यूमेबल करोगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाएगा, उसको स्टोरेबल ही करना पड़ेगा। अब ग्लास स्टोरेबल है, हाँ वेरी गुड। अब उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हमारा सिर्फ क्या प्राइस होना चाहिए यहाँ पे, परचेज प्राइस। वेरी गुड। हाँ विशाल, गुड, आपने वो सिलेक्ट नहीं किया, अच्छी बात करी। अब यहाँ पे ग्लास का कॉस्ट प्राइस रखो, हाई मत करना, क्योंकि आपका एलईडी का कॉस्ट प्राइस 10,000 है, सेलिंग प्राइस, अरे सॉरी कॉस्ट प्राइस आपने 5-7 हजार रखा है, तो उसके अंदर ही आपका होना चाहिए। आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 750। परफेक्ट। ओके, कैन वी गो टू द परचेज वाला पॉइंट? परचेज टैब में क्लिक करो। बट मैम सेलिंग प्राइस क्यों रखेंगे? हाँ, क्यों करेंगे सेल? समझ में आया? सेल क्यों कर रहे हैं हम लोग? सेल नहीं करेंगे। Why we are not selling? Because this is a raw material of which product? LED. This is a raw material of LED. ये component है, very good। ये component of which product? Final product LED का। तो LED के लिए हमें ग्लास चाहिए, ठीक है। अब परचेज वाला टैब पे क्लिक करो, क्लिक ऑन दैट परचेज वाला टैब। अरे इधर ही है। हाँ, किससे परचेज करना है, कौन है वेंडर मेरा? अभी बनाया ना हमने, हाँ मीत और सरोला। हाँ इस पे क्लिक करो, मीत सरोला नीचे है, यही है ना मीत सरोला, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। यस मैम। हाँ yes, अभी वेरी गुड। अब इन्वेंट्री पे आओ, इन्वेंट्री ऊपर टैब है इन्वेंट्री, राइट। यहाँ पे कौन सा रूट सिलेक्ट करेंगे, कौन सा रूट सिलेक्ट करेंगे? तीनों के तीन यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और रिप्लेनिश ऑर्डर कर रहे हैं, और अगर खत्म हो गया तो बाय भी करेंगे, तो मैन्युफैक्चर भी हो गया, ठीक।
डन। ओके, अब एक एलईडी टीवी बनाने के लिए कितना ग्लास लगता है? एक एलईडी टीवी बनाने के लिए कितना ग्लास लगता है? कितने ग्लासेस लगते हैं? 2 ग्लास लगते होंगे, 3 ग्लास लगते होंगे, कितने ग्लास लगते हैं? जितने भी ग्लास लगते हैं एक टीवी को बनाने के लिए, हम हमेशा हमारे गोडाउन में डबल या डबल से ऊपर का क्वांटिटी रखेंगे। तो हमें मीत से समथिंग 100 क्वांटिटी ग्लास बना के रखना है, 100 क्वांटिटी ऑर्डर करना है। क्या प्राइस रखा था? 750। अभी उसका डिलीवरी टाइम आप चाहे तो बना सकते हैं, वरना कुछ नहीं। ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। डन, समझ में आ रहा है? यस, प्रोडक्ट्स हमने बनाए। जाइए अगेन प्रोडक्ट्स में, एलईडी टीवी पे गो टू एलईडी टीवी। ओके, परचेज में जाऊं। हाँ, किधर परचेज करेंगे? प्रोडक्ट नेम कौन सा है? एलईडी टीवी परचेज करेंगे या ग्लास परचेज करेंगे? ग्लास। क्वांटिटी कितनी? क्वांटिटी 100। उसका प्राइस कितना? 750। डन, वेंडर बिल में ही आ जाएगा ऑन ऑर्डर्ड क्वांटिटी। ये सिर्फ हमने डिटेल बनाई है, हमने पीओ नहीं बनाया, ये डिटेल बनाई है। अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे विशाल? कौन से मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे? विच मॉड्यूल विल बी क्लिक? परफेक्ट, परचेज मॉड्यूल। यहाँ पे हमने डिटेल्स रखी है, क्योंकि जब रिप्लेनिश होगा आपको पूछेगा कि आपको मीत सरोला से परचेज करना है, हम बोलेंगे हाँ। पर अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर वी गोइंग? वी आर गोइंग टू द परचेज मॉड्यूल। डैशबोर्ड में जाओ अपने और परचेज मॉड्यूल में जाओ। गुड, क्लिक ऑन न्यू। ओके, ऐड अ प्रोडक्ट, ग्लास। आ गई प्रोडक्ट आपकी क्वांटिटी। अपने को इतनी क्वांटिटी चाहिए थी, क्यों अपने आप वो इतनी क्वांटिटी आ गई? हाउ कम? यस, 100 क्वांटिटी अपने आप आ गई। विशाल, वो मैम हमने सिलेक्ट किया था ना प्रोडक्ट। हाँ, समझ में आया। हम लोगों ने पहले से बना के रखा है कि 100 क्वांटिटी तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। 100 से नीचे गए तो अपने आप क्या करेगा? पीओ क्रिएट करेगा। तो हम लोग अभी क्या परचेज कर रहे हैं? व्हाट आर वी परचेजिंग? व्हाट आर वी परचेजिंग? ग्लास टू मेक ए एलईडी टीवी। हम लोग एलईडी टीवी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए ग्लास परचेज कर रहे हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स टू मैन्युफैक्चर अ फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होंगे, हम सभी परचेज करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर हम उसका सेलिंग एंड परचेजिंग करके देखेंगे मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी क्या आ रही है। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, हम दौड़ नहीं रहे, हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। हमने आज एक ही स्टेप कंप्लीट किया, पर एक नया स्टेप यहाँ पे ऐड किया कि कैसे हम लोग एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए कितने कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो बनाएंगे। तो चलिए इसको कंफर्म ऑर्डर कर दीजिए, परचेज ऑर्डर क्रिएट कर दीजिए। परचेज ऑर्डर इज क्रिएटेड, प्रोडक्ट इज रिसीव्ड, इट इज वैलिडेटेड एंड नाउ यू कैन सी एक परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया है। यानी मेरे गोडाउन, हाँ बिल क्रिएट कर दो क्योंकि ऑन ट्रांजिशन में है। मेरे गोडाउन के अंदर क्या आ गया? कितने प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं लिखा आपने? बस, क्योंकि मेरे गोडाउन एड्रेस करेक्ट नहीं। सो विशाल, आई एम वेरी हैप्पी दैट आप यू हैव दैट फ्लो, आपको पता है कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे करना है। गुड, आपने क्या हाँ। बन गया आपका? क्वांटिटी हैज बीन रिसीव्ड, वेंडर बिल पे क्लिक कीजिए।
पेड भी हो गया, परचेज ऑर्डर भी क्रिएट हो गया, ये परचेज हो गया। अब आप है ना इन्वेंट्री में जाके देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम लोग कि हाँ इन्वेंट्री में जाओ, हमारा ऑपरेशंस में जाओ, ऑपरेशंस में जाओ, रिप्लेनिशमेंट में जाओ। पर रिप्लेनिशमेंट में हमने ग्लास का मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी रखा है, क्या हमने रखा है? एलईडी का रखा था, ग्लास का नहीं। एलईडी का ग्लास, तो अभी हम लोग ग्लास का बनाए। देखो ऑन हैंड अपने आप कितना आ गया? 100 क्यों आया? हम परचेज किया ना, परचेज किया। यस, गेटिंग द फ्लो एवरीवन। पहले हमने परचेज किया और फिर हम यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी कर रहे हैं। जैसे परचेज पे क्लिक किया अपने आप ऑन हैंड आ गया। और इसके पहले हमने जो एलईडी प्रोडक्ट की बात करी, हमने उसको परचेज नहीं किया, ना ही मैन्युफैक्चरिंग किया, इसीलिए वो कब से मुझे बोल रहा है कि मैन्युफैक्चर करो तब जाके ऑन हैंड इतना आएगा। अब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी सेट कर दो। मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 50, और मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 100 या 150, वॉट एवर। वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेरे को कुछ नहीं बोल रहा है टू ऑर्डर, जीरो बोल रहा है। जीरो इसीलिए बोल रहा है कि ऑर्डर करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसका रूट भी आप डिसाइड करो, रूट क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है पर ये ग्लास जो है वो बाय कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, परफेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बाई चांस ग्लास का एलईडी हम लोगों ने सेल कर दिया और ये मिनिमम क्वांटिटी 50 के बदले 25 पहुंच गया, तो मेरे को यहाँ पे ऑर्डर वंस बताएगा, और ऑर्डर वंस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या बोलेगा? बाय फ्रॉम विच वेंडर? मीत सरोला। हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, Who has ma'am. raised hand? Who has raised their hand? Yes. Who has a problem? Yes, please. मैम इसमें आगे जो वेंडर सिलेक्शन जो नाम लिखते हैं अपने लोग, उसमें मीत सरोला करके एक आईडी था और एक सिर्फ मीत करके आईडी था, तो लाइक डिफरेंस दोनों में चूज करने में? नहीं, कहाँ पे मीत था? मतलब जैसे उसने परचेस ऑर्डर में वेंडर के सिलेक्ट के नाम लिखा ना, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मीत एक सरोला करके आईडी था, और एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ मीत। क्यों आया ऐसा? क्योंकि मेरी कंपनी जो है मीत सरोला है। मीत सरोला की कंपनी का नाम क्या है? एबीसी लिमिटेड। ये मेरा पूरा डेटाबेस है, तो जितने भी मीत बनाए हुए होंगे किन्हीं लोगों ने भी, उसकी डिटेल्स आ जाएगी। आपने सीआरएम में किया है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है, उसमें कैसे बताते हैं किया है कि नहीं किया है? ले यस यस, ओके ओके। तो उसने पहले अगर क्रिएट किया होगा तो आई गेस उसने नहीं, नॉट विशाल, बट मीत इज ऑलरेडी अ वेंडर, रजिस्टर्ड वेंडर, इट इज देयर इन द डेटाबेस, और ये डेटाबेस जनरलाइज्ड डेटाबेस होता है, तो आपको ढूंढ के देगा कि आप ये इस मीत की बात कर रहे हो। तो हमने बोला नहीं नहीं, हमारा एक दूसरा कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मीत सरोला है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके ओके। एंड मैम ये जो टू ऑर्डर में 25 एलईडी में आ रहा था, वो एक बार आप थोड़ा सा ऊपर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या 25 में आ रहा है? जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था ना कि इस 25 का मतलब क्या है, और लाइक दूसरा ऑप्शन चूज करते हो वहाँ पे 15 क्यों आ रहा है? देखो तो लाइक मेरे पास एलईडी मैंने मैन्युफैक्चर किया अभी तक ना, नहीं किया। क्या उसको मैंने बाय किया? नहीं किया। क्या उसको मैंने सेलिंग किया? नहीं किया। अभी गोडाउन के अंदर सिर्फ एलईडी का मैंने नाम रखा है। एलईडी एक क्या बोलते हैं, रियल प्रोडक्ट गोडाउन के अंदर आया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ प्रोडक्ट बनाया है। तो मेरे को क्या बोल रहा है कि प्लीज ऑर्डर, यानी आप उसको मैन्युफैक्चर करो। मैन्युफैक्चर के लिए मुझे क्या करना है? एलईडी बनाने के लिए ग्लास चाहिए, वायर चाहिए, मशीन चाहिए, पहले तो मेरे को वो सब चाहिए। अब जब वो सब बनेगा तब हम लोग मैन्युफैक्चर के मॉड्यूल में जाएंगे, और मैन्युफैक्चर मॉड्यूल में जाके हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। वहां पे एक ऑप्शन आएगा मैन्युफैक्चर ऑल, यानी मैन्युफैक्चर एलईडी। जैसे आई क्लिक ऑन मैन्युफैक्चर एलईडी, मेरे को बोलेगा स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ऑन हैंड आएगा 25, फोरकास्ट होगा 25, मिनिमम क्वांटिटी होगी 10, मैक्सिमम क्वांटिटी होगी 25। Would you like to see that? If yes, you can directly go to, अरे मेरा class is 7 o'clock, I can't extend more. So manufacturing module में जाओ, और मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में जाके यस, कौन सा प्रोडक्ट है? एलईडी टीवी। एलईडी टीवी के लिए कंपोनेंट ले लो, कौन सा कंपोनेंट आएगा? ग्लास। ग्लास के लिए एक एलईडी के लिए कितना ग्लास चाहिए? 2, ठीक।
ओके कितनी क्वांटिटीज मुझे प्रोड्यूस करनी है यहाँ पे? अभी मैंने बोला सिर्फ एक एलईडी मैन्युफैक्चर करना है। अगर मुझे 25 एलईडी मैन्युफैक्चर करना है तो 25 इंटू 2 50 ग्लास चाहिए 50। कैन वी जस्ट राइट क्वांटिटी 25? हाँ, और यहाँ पे कंज्यूम में लिखेंगे ग्लास कितने लिखेंगे 50। एक एलईडी को बनाने के लिए 2 ग्लास, 25 एलईडी को बनाने के लिए 50 ग्लास। अब हम लोग इसका बिल ऑफ मटेरियल पे जनरेट बिल ऑफ मटेरियल पे क्लिक कर दो, ये ना प्लस पे प्लस जनरेट, हाँ उस पे क्लिक कर दो, बिल ऑफ मटेरियल बन गया। हाँ यस सेव। अब प्रोड्यूस करो, टू प्रोड्यूस हाँ कंफर्म प्रोड्यूस ऑल। अब देखो क्वांटिटी पहले 0 थी, अब 25/25 हो गई। नीचे टू कंज्यूम, क्वांटिटी भी उतनी 50। ओके अब आप प्रोडक्ट्स में ऊपर प्रोडक्ट्स पे जाओ। हाँ अब आपको हाँ ऑन हैंड मिल गया। कौन कितनी है ऑन हैंड? 25 यूनिट्स आ गई। यस आ गया। अब आपको इन्वेंटरी में जाके देखना हो तो आप इन्वेंटरी में जाके भी देख सकते हो। इधर नहीं देखोगे, नहीं दिखेगा प्रोडक्ट। इन्वेंटरी मॉड्यूल में जाओ, ऑपरेशंस अब ऑर्डर वंस करो, P002 पे क्लिक करो। हाँ यस क्लिक। एक दूसरा विंडो ओपन हुआ होगा विशाल आपकी स्क्रीन में। 1 मिनट में। हाँ अब वो जो दूसरा विंडो ओपन हुआ है वो आपका परचेज ऑर्डर हुआ होगा। आपने यहाँ पे परचेज किया, परचेज को वैलिडेट करो। यस परचेज को वैलिडेट करो, कंफर्म करो। देखो नीचे अपने आप 25 क्वांटिटी हो गई। बिल रिसीव प्रोडक्ट्स हो जाएगा, बिल क्रिएट हो जाएगा। रिसीव प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दोगे आप, बिल वैलिडेट करोगे। हाँ डन हो गया। ओके 25 क्वांटिटी मेरी गोडाउन में। ओके चलो करो, जाओ। ओके यहाँ पे बिल, हाँ डेट बिल क्रिएट हो गया, पेमेंट भी आ गया। तो अकाउंट्स में जाके आप देख भी सकते हैं कि पेमेंट आया है कि नहीं आया है। अब आप प्रोडक्ट्स में जाके भी देख सकते हैं। सो प्लीज टर्न बाय टर्न करो, हमें सब कुछ नहीं करना है, थोड़ा टाइम करके करना है। एक प्रोडक्ट टू रीऑर्डर और नॉट स्नूज को निकाल दो ना ऊपर से, सर्च में से। आ गया एलईडी टीवी ऑन हैंड ले एंड एवरीवन ऑल द स्टूडेंट्स डन। अभी ऑन हैंड देखो मेरा ग्लास 50 है। क्यों? पहले तो मेरा ऑन हैंड 100 था, अब 50 कैसे हो गया? 50 यूज हो गया ना मैन्युफैक्चर। वेरी गुड, समझ में आया? गेटिंग? यस मैम। ओके सो ये आज हमने क्या किया, इन्वेंट्री के स्टेप्स किए। अगेन टुमारो इसको कंटिन्यू करेंगे, पर जब कल कौन प्रेजेंट कर रहा है? हु इज प्रेजेंटिंग द स्क्रीन टुमारो? यस मैम मैं। So what are you supposed to do is you're supposed to prepare to vendors, to customers. You're supposed to prepare 5 products and जो भी एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके कंपोनेंट्स, मतलब कि उसके रॉ मटेरियल्स बना के आप रखेंगे। बस इतना ही करना है। फिर हम लोग मैंने मैक्सिमम मिनिमम जो भी करना है। और अगर आपको प्रोडक्ट्स के भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्रोडक्ट्स मत बनाना, इतना बना के कल फिर से मिलते हैं। चलो बाय, आई हैव अ क्लास। बाय एवरीवन, टेक केयर। मैम